नमस्कार। आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया कि इसे पूरे देश में जातीय जनगणना करवाना है। इससे पहले बिहार सरकार अपने संसाधन से जातीय सर्वेक्षण करवाया। तो ये जातीय जनगणना को लेके भारत में दो समूह हैं। एक समूह इसको अपने उत्थान का रास्ता समझ रहा है, तो दूसरा समूह इसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि ये जातीय जनगणना होना कहीं न कहीं मंडल कमीशन जो लागू हुआ था और मंडल कमीशन की कुछ जो सिफारिशें थी, ये मंडल कमीशन के सिफारिश के कुछ समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो न मैं किसी का विरोध करता हूँ, न मैं पक्ष में बोलता हूँ। एक न्यूट्रल पर्सन होने के नाते मेरा अपना मानना है कि ये जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होने से भारत में एक सही रिपोर्ट आएगा कि इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो कूड़ा करकट चुनते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेली चलाते हैं, उसकी जातियां क्या है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। और ये मंडल कमीशन जब से जातीय जनगणना का बात चली है तब से मंडल कमीशन की चर्चा होने लगा है। तो मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन की स्थापना कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। मंडल कमीशन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने जाता है। यह 1 जनवरी 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य ये था कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी की पहचान करना और सुधार के लिए सिफारिश करना, जिसको SEBC बोलते हैं। SEBC क्या होता है? सोशलो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये एक इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष स्वर्गीय BP मंडल साहब थे और सिफारिश इसमें यह था कि ओबीसी को 27% की आरक्षण लागू हो। प्रभाव सिफारिश को 1990 ईस्वी में लागू किया गया, जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। उस समय के जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी मंडल कमीशन का, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब थे। और उस समय इस रिपोर्ट में जातियों की जो संख्या बताया गया था वो 3743 3743 कास्ट मंडल कमीशन में बताया गया कि भारत में टोटल जातियों की संख्या 3743 है। और उसमें मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ओबीसी की जो जनसंख्या था वो टोटल पॉपुलेशन का 52% बताया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 52% जनसंख्या ओबीसी वर्गों को मंडल कमीशन के द्वारा बताया गया। इसका विरोध भी हुआ और इसको इस
कमीशन के सिफारिश को जब सरकार लागू किया तो इसके विरोध में जो विरोध करने वाले थे वो विरोध भी किए, रोड पे आए, न्यायालय में गए, लेकिन माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 ईस्वी में इसको बरकरार रखा गया और एक हिदायत दी गई कि भारत में जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से नहीं बढ़ना चाहिए। और मुख्य रूप से मैं कहूँ तो यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय के दिशा में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है। और ओबीसी वर्गों के लिए यदि सही कहा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब संविधान दिए, लेकिन दूसरा यदि संविधान ओबीसी के लिए कहा जाए तो मंडल कमीशन को हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए ये रोचक जानकारियाँ थी। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।